तक हमारे बीच में बने रहते हैं। तो टाइम हो चुका है और पार्टिसिपेंट भी हमारे 560 हो चुके हैं। आप सबकी डिजिटल और फिजिकल क्लैपिंग के बीच में मैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए, एक एक मिनट हमारे लिए बहुत प्रेशियस है फ्रेंड्स, तो आप सबकी डिजिटल एंड फिजिकल क्लैपिंग के बीच में इनवाइट करने जा रही हूँ। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए जब तक सर मंच पे नहीं आते हैं। मैं देख पा रही हूँ कि सर आ चुके हैं। वेलकम है और क्लैपिंग आपके लिए जबरदस्त हो रही है सर। आइए और आगे का मंच आप संभालिए। थैंक यू, वेलकम थैंक सुरेंद्र यू, सर। थैंक यू निधि दीदी, इतने शानदार तरीके से और Recording in इतने प्यारे progress. शब्दों के साथ इनवाइट करने के लिए थैंक यू आपका। और रियली आपके शब्द सुबह सुबह हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का निर्माण कर देते हैं, और जैसे ही हमारे दिन की शुरुआत होगी दोस्तों, उसी तरह से हमारा पूरा दिन रहता है दीदी, एनर्जेटिक और बड़ा शानदार और बड़ा बेहतरीन। और मुझे पता है कि हमारे सभी रनोबियन का दिन इसी तरीके से हमेशा बेहतर और शानदार ही रहता है। थैंक यू दीदी वंस अगेन। और थैंक यू करता हूँ उस परमपिता परमात्मा का, अपने मेंटर्स, अपने गुरुओं का, अपने माता पिता का, जिन्हों के बदौलत आज तक हम जहाँ पहुँचे हैं, और स्पेशली अपने मेंटर्स का, प्यारे भाइयों का, जिन्होंने मुझे आपके बीच में रूबरू होने की अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू करता हूँ श्री लखविंदर कुंगुड़ा जी का, मेघराज शर्मा सर जी का, जनक भाई जी का, लखविंदर सर, दिनेश भाई जी का, मनोज भाई जी का, और जितने मेरे भी प्यारे भाई हैं, गुरुदेव भाटिया सर, रविंदर बंसल जी का, तरसेम भाई जी का, जो हमें गाइड करते हैं और उनको फॉलो करके ही आज ग्रोथ कर रहे हैं। इसमें हमारे बीच नारी शक्ति से भी बहुत सारी एग्जाम्पलें भरी पड़ी हैं। मेरे प्यारे सिस्टर पूजा दीदी जी, जो हमें हमारी नारी शक्ति को एक साथ लेकर, एकजुट लेकर चले हुए हैं। और थैंक यू करता हूँ अपने इंटायर ग्रो लाइन्स का, जिसमें मेरे प्यारे सिस्टर डॉक्टर पिंकी जी, सुनीता दीदी, कोमल दीदी, रजनी दीदी हैं, मेरे प्यारे भाई प्रवीण भाई जी हैं, मंजीत दीदी हैं, मिथाली जी हैं, और के शर्मा जी हैं, राम शर्मा जी हैं, राम स्वरूप भाई जी हैं, राहुल जी हैं, शिव भाई जी हैं। मतलब किसी का नाम छूट जाए तो माइंड ना करना, क्योंकि आप दोस्तों मेरे दिल के हम हमेशा क्लोज हो, तो सभी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन आप बड़े बेहतरीन इंसान हो, जो एक मकसद के साथ लगे हुए हो कि हमने लोगों को एक अच्छी वेल्थ प्रोवाइड करनी है दोस्तों। तो अपने बारे में बता दूं, नाम सुरेंद्र चौधरी, तलवाड़ा से बिलोंग करता हूँ, बाय प्रोफेशन गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। जॉब के साथ साथ इस कॉन्सेप्ट में आया था, आज इस कॉन्सेप्ट को एंजॉय कर रहा हूँ दोस्तों। और बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो बाय बाय डिफॉल्ट इस सिस्टम में आते हैं, बड़े कम साथी होते हैं जो बाय चॉइस आते हैं। और मेरा भी उसी तरीके का माइंड सेट था, मेरी भी उसी तरीके की सोच थी। और मैं बात करूं अपनी, तो मैं इस सिस्टम में बाय डिफॉल्ट आया था। और इसमें थैंक यू करता हूँ स्पेशली दिनेश भाई जी का, तरसेम भाई जी का, और मनोज भाई का, जिन्होंने मुझे जो अपॉर्चुनिटी दी थी, उनके माध्यम से जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी मिली थी, और मैं हमेशा उनका थैंक यू करता रहूंगा। अगर वो मेरे पास ना आते तो शायद मैं आपके बीच में ना होता, और यहाँ पर आपको यहाँ से सीख कर आपको कुछ डिलीवर भी ना कर पाता। और थैंक यू हमेशा उस परमपिता परमात्मा का, जिन्होंने इन पर्सनैलिटी को एक इंसान के रूप में नहीं बोलूंगा, एक भगवान के रूप, इंसान के रूप में एक भगवान भेजे थे, और उस अपॉर्चुनिटी को मैंने कैच किया। इसके लिए मैं उस परमपिता परमात्मा का थैंक यू करता हूँ, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे साथियों की गर्दन के बार उस टाइम ना में हिलती है, तो इसका हमने उस चीज का माइंड नहीं करना, क्योंकि उस पर उस टाइम परमात्मा की उन पर कृपा नहीं होती। और बहुत सारे साथी उस टाइम नहीं आते, लेकिन बाद में आते हैं। और थैंक यू मनोज भाई, दिनेश भाई, इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो दोस्तों सेशन को अ, आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको आज इस बात की 100% श्योरिटी दूंगा कि दोस्तों आज का सेशन रियली आपको इस चीज का एहसास करा देगा कि रेनेटस वेलनेस कैसे लोगों की जिंदगी बदल रहा है, कैसे एक बिजनेस हर एक इंसान की जिंदगी बदल सकता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो जॉब कोई माड़ी चीज है। जॉब दोस्तों आपकी जरूरतें पूरी कर सकती है, आपको एक अच्छी लाइफ, एक नॉर्मल लाइफ दे सकती है, जिससे आप अपनी जिंदगी को स्मूथली चला सकते हो, लेकिन अपने सपनों, अपने ड्रीम को पूरा नहीं किया जा सकता। और रियलिटी है, आपने देखा भी होगा कि जो इंसान आज के टाइम में जॉब कर रहे हैं, वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उस तरह की लाइफ को एंजॉय नहीं नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में आज भी गैप है। और आपके पीछे ऐसी एग्जाम्पलें भरी पड़ी हैं, लेकिन जिन लोगों ने सही समय पर सही डिसीजन लिया, वो आज सक्सेस हो चुके हैं।
और इसकी एग्जांपल आप रेनेट्स वेलनेस इंडस्ट्री में देख सकते हैं। आज देख सकते हैं कि यार इस फील्ड में दोस्तों ये मैटर नहीं करता आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एजुकेशन है। इस इस इंडस्ट्री में हर एक इंसान ग्रोथ कर सकता है। जे जे कॉन्सेप्ट, जे चीजें मुझे पता चली जब मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि यार जॉब और बिजनेस में क्या फर्क है, बिजनेस क्या दे सकता है और जॉब आपको कहाँ तक पहुंचा सकती है। तब मुझे लगा कि नहीं यार, अगर जहां पर इस कॉन्सेप्ट में अगर हमने 2 से 5 साल काम कर लिया तो 100% जहां से जिंदगी बदली जा सकती है। तो ये जॉब और बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से समझाऊंगा, क्योंकि दोस्तों जब हमारी सारी वो अंग काम करते हैं, आंखें, हाथ और सुनना, जब तीनों चीजें काम करती हैं तो वो चीज हमारे माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में भी चली जाती है और वो हमारे दिमाग में परमानेंट रहती है। तब हमें उसे रिपीट करने के लिए बार बार उस चीज को रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उस टाइम हमारे हाथ, कान, आंखें सब काम कर रहे होते हैं। तो वो हमारे, हम उसको परमानेंटली सीख सकते हैं, उन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से वो सारी बातें बताऊंगा। दीदी पीडीएफ शेयर हो रही है? जी सर, जी हो रही है। थैंक यू दीदी। अगर कहीं पर लगे आवाज नहीं आ रही तो पीडीएफ नहीं शेयर हो रही तो बता देना। तो दोस्तों ओके। सबसे बड़ी बात ये है कि आज के समय में सबसे बड़ा जो जरूरी चीज है वो पैसा है ना। बहुत से सारे साथियों का हेल्थ में तो आज हमारे पास कोई क्वेश्चन ही नहीं है दोस्तों, कोई कंपटीशन ही नहीं है हमारे रेनेटस वेलनेस में अगर हेल्थ की बात की जाए, क्योंकि रेनोवियन जो रेनेटस वेलनेस में आ चुका है तो उसको स्वस्थ होने से दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे पास इतने शानदार प्रोडक्ट हैं। तो आप अपने प्रोडक्ट के लिए एक बार क्लैपिंग कर सकते हैं, जो लाखों लोगों को स्वस्थ जिंदगी प्रदान कर रहे हैं। और ये मेरे साथ भी हुआ और मेरी फैमिली के साथ भी हो रहा है। वो डे बाय डे और स्वस्थ होते जा रहे हैं दोस्तों। हमारे हेल्थ चैलेंज है वो खत्म हो चुके हैं। आज जो दौड़ है इंसान की वो पैसे की दौड़ है, क्योंकि दोस्तों हर एक इंसान पैसे के पीछे भागता है और पैसा पैसा ही उसके पास नहीं आता है ना। अगर जॉब की बात की जाए तो दोस्तों जॉब एक ऐसा माइंडसेट है लोगों का कि यार लोग सोचते हैं कि अगर हमने जॉब कर ली तो हम सक्सेस हैं। लेकिन दोस्तों आपको जो पैसे की फ्रीडम नहीं दे सकती, क्योंकि हर एक जॉब में फिक्स सैलरी है। आपको हर एक महीने के अंत में सैलरी मिलती है और हमें पूरा महीना वेट करना पड़ता है, पूरा महीना काम करना पड़ता है, तब हमें वो सैलरी मिलती है। लेकिन जैसे ही वो हमारी सैलरी हमारे पास आती है, वो मैं बोलूंगा कि स्टार्टिंग के 5-10 दिन में ही वो सैलरी हमारे खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारे खर्चे ही उस हिसाब से होते हैं। हमने उस हिसाब से सभी चीज़ों को मैनेज किया होता है। और आप किसी भी जॉब क्लास पर्सन से पूछ लेना, लास्ट के दिनों में उस किसी के पास मैं बोलूँगा कि उस लेवल के पैसे नहीं होते कि अपनी ज़रूरतों को भी पूरा कर पाए। वो फिर पहली तरीका वेट करता रहता है और इसी तरह से पूरी ज़िंदगी वेट में ही निकाल देता है दोस्तों। ओवर टाइम करने पर भी किसी जो मैं बोलूँगा कि जॉब सेक्टर में पैसे नहीं मिलते लोगों को। अगर मैं बात करूँ, हम गवर्नमेंट सेगमेंट में जॉब कर रहे हैं, हम जितना मर्ज़ी ओवर टाइम लगा लें। आज अगर हेल्थ डिपार्टमेंट, आज मैं अब सबसे पहले बोलूँगा पुलिस डिपार्टमेंट में आप देख लो, हमारे बीच में जनक राज सर हैं, उनकी 24 घंटे ड्यूटी है, चाहे वो जितना मर्जी एक्स्ट्रा टाइम लगाते हैं, लेकिन उनके उनकी इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे जितना मर्जी ओवर टाइम लगा दें। लेकिन दोस्तों बिजनेस आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है जहां पर आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो। आप जितने एफर्ट लगाओगे उतनी ज्यादा अर्निंग कर सकते हो, इस पर कोई कैप नहीं है। आप पे बीच में जो एग्जाम्पल भरी पड़ी हैं, हमें तो एक एक हफ्ते बाद पैसा लेने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। जो आप पर डिपेंड करता है कि आप एक महीने में एक बार सैलरी लेना चाहते हो या एक महीने में 4 बार सैलरी लेना चाहते हो। और अपनी इनकम इनकम को आप अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जितनी बड़ी आपकी टीम होगी, जितना बड़ा आपका सिस्टम होगा, उतनी बड़ी आपकी इनकम होगी। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी टीम को किस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हो। लेकिन आपको अपनी इनकम में मल्टीप्लाई करने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। जहां पर दोस्तों आपको एक बार टाइम लगाना पड़ेगा, लेकिन पैसा है जो हमेशा मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और दोस्तों टाइम, आपने देखा होगा कि जो जॉब क्लास पर्सन
जो जॉब क्लास पर्सन है, जो जॉब में जो पर्सन है, वो इस चीज को समझ सकते हैं, क्योंकि हर एक इंसान ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में अपने टाइम को बेचा है दोस्तों। किसी भी आप जॉब में ले लो, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, लेकिन हमने अपने टाइम को सेल किया है, चाहे 10 घंटे के लिए चाहे 12 घंटे के लिए। और फिक्स ड्यूटी हावर है, अगर हम 8 से 5 जा रहे हैं तो हमारी जिंदगी, पूरी जिंदगी ऐसे ही चली जा रही है और ऐसे ही निकलती चली जा रही है 8 से 5। और आपने देखा होगा कि अगर हमने, जो पर्सन ने अगर छुट्टी भी लेनी है तो उसको पहले परमिशन लेनी पड़ती है, छुट्टी अप्लाई करनी पड़ती है, फिर उसको छुट्टी मिलती है। और अपनी फैमिली के, अपनी परिवार के लिए टाइम नहीं है। आप किसी भी जो पर्सन वाले पर्सन को बोलना कि वो 1 महीने के लिए कहीं घूमने चले, दोस्तों वो टाइम दे ही नहीं सकता, 1 महीने के लिए फ्री हो ही नहीं सकता। लेकिन आपने बिजनेस क्लास पर्सन से बात करना, आज रेनेट्स वेलनेस के दिनेश भाई, लखविंदर सर, मेघराज सर, जनकराज सर से आप बात करना, वो अपने परिवार को टाइम दे सकते हैं, उनके पास टाइम की कमी नहीं है, फ्लेक्सिबल टाइम है, वो अपने हिसाब से अपने टाइम को यूटिलाइज कर ले हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार वो मेहनत कर ली है, जिससे आने वाली पीढ़ियों में बार बार उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही। आज वो अपने टाइम के खुद मालिक हैं, वो अपने टाइम को अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं, अपने टाइम को अपने हिसाब से टाइम देते हैं। जब उनका दिल करता है वो घूमने जाते हैं, जब उनका दिल करता है वो काम पर आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम, अपने सिस्टम को मैनेज किया था, एक टीम का निर्माण किया था। और जिस भी इंसान ने दोस्तों टीम का निर्माण कर लिया, अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर लिया ना, वो 100% ग्रोथ करेगा ही करेगा। लेकिन दोस्तों हम जिंदगी भर अगर 8 से 5 की दौड़ में लगे रहेंगे तो ये खेला जिंदगी भर तक चला जाएगा। जिस तरह से एक आपने देखा होगा ना, कोल्लू का बैल, कोल्लू के बैल को हम जिंदगी भर कोल्लू के आसपास ही घूमता रहता है, उसके आसपास ही वो जिंदगी भर चक्कर काटता रहता है। उसी तरह से अगर हम इस जॉब क्लास एक पर्सन है, वो 8 से 5 की दौड़ में लगा रहता है और पूरी जिंदगी उस 12/15 के एक कमरे में बिता देता है जहां पर उसकी पोस्टिंग होती है। और परमात्मा ने, जबकि हमें उस काम के लिए नहीं भेजा, परमात्मा ने नहीं, उस गॉड ने हमें नहीं बोला था कि आप वहां जिंदगी बिता दो, क्योंकि हमारा माइंडसेट, हमारी सोच उस लेवल की थी। हमारी दौड़ सिर्फ जॉब तक थी। हमारा जो माइंडसेट था, हमारी जो सक्सेस थी, हम उसको सिर्फ जॉब से कंपैरिजन करते थे। इसीलिए आज हमारे पास, जॉब क्लास पर्सन के पास टाइम नहीं होता। अगर आप टाइम बढ़ाना चाहते हैं तो मैं बोलूंगा इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। आप इस चीज को कंपैरिजन करके देख सकते हो कि रेनेटस हमें क्या क्या दे सकता है, और जो आज से पहले हम कर रहे थे वहां से क्या क्या हो सकता था। ग्रोथ आपने देखा होगा कि दोस्तों जो जो पर्सन कर रहा है उसमें ग्रोथ कब होती है, मैं ग्रोथ नहीं बोलूंगा, प्रमोशन पर डिपेंड करता है। और आपने देखा होगा कि जॉब में कितना ज्यादा कंपटीशन है, लोग जॉब की लाइन में लगे होते हैं, और एनुअल जो इंक्रीमेंट लगता है 1 से 2%, पोस्ट लिमिटेड होती है, एक एक जॉब के लिए हजार हजार लोग लाइनों में खड़े हुए हैं। अभी तो मैं बोलूंगा कि बहुत सारे जो अदर स्टेट के लोग हैं, उन्होंने तो जॉब का कंपटीशन ही खत्म कर दिया, क्योंकि उनकी सोच, उनका माइंडसेट उस लेवल का है कि वो 5-5, 7-7, 10-10 हजार के पर भी काम करने के लिए रेडी हो चुके हैं। उन्होंने अपनी जो माइंडसेट है, अपने आप के अपनी अपनी वैल्यू को कम कर दिया है, और इसी के कारण कंपटीशन ही खत्म हो चुका है। लोगों की सोच, 90% लोग इसीलिए उसी चक्कर में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनका सोच, उनका माइंडसेट उस लेवल का है। लेकिन बिजनेस आपको अनलिमिटेड ग्रोथ दे सकता है, पर एक बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी ग्रोथ हमेशा लगातार हो सकती है, पोजीशन लिमिट कोई लिमिट नहीं है। आप कभी भी अपने लेवल को अपग्रेड करते चले जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कब आप सुपरस्टार, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, डायमंड, क्राउन डायमंड, पता ही नहीं चलेगा। आप कब 18 के 18 लेवल इस इंडस्ट्री में करते चले जाओगे, कब 200 करोड़ के मालिक बन जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन हमें वो माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, हमें डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। हमारे बीच में तो ऐसी एग्जांपल बड़ी पड़ी है यार। आज दिनेश भाई, अगर हमारे बीच में, बोलूंगा कि दिनेश भाई के पास एजुकेशन की कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी सोच, अपने माइंडसेट को बड़ा किया। अगर वो टीचर की जॉब में, अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर
गवर्नमेंट सेक्टर में टीचर की जॉब में चले जाते ना, तो आज उनके माध्यम से इतने लोगों की जिंदगी नहीं बदलती जैसे हमारी बदल रही है। और हमारी टीम की हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे पर्सन है, मैं बोलूंगा कि अब तो हजारों के हिसाब से ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी दिनेश भाई के माध्यम से बदल रही है, हमारे अपलाइंस, हमारे मेंटर्स, हमारे गुरुओं के माध्यम से बदल रही है। लेकिन उनकी सोच, उनका माइंडसेट था, माइंडसेट उन्होंने उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को पहचाना। आज अगर जनक राज सर इस अपॉर्चुनिटी को नहीं पहचानते, अपनी जॉब में सेटिस्फाइड होते, तो शायद बहुत सारे लोगों की जिंदगी ना बदलती। आज अगर मनोज सर की एग्जांपल दूं, अगर मनोज सर डिसीजन ना लेते, लेकिन हर एक इंसान की लाइफ दोस्तों कुछ ना कुछ सिखा के जाती है कि आप जिंदगी में कभी भी शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत करने का कोई टाइम नहीं है, आप जीरो से हीरो बन सकते हैं। आज राजेश शर्मा, अमन भारद्वाज सर, मुकेश सर की जिंदगी भी हमें कुछ ना कुछ सिखा के देती है कि यार आप अगर जॉब में एक अच्छी इनकम भी ले रहे हो ना, तब भी आप अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ नहीं दे सकते। आपको कुछ एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा, वहां से सिर्फ जरूरतें पूरी हो सकती हैं। इसीलिए उन्होंने आज आज अगर हम मुकेश सर की बात करूं तो 70 से 80 हजार रुपया सैलरी थी, राजेश सर की 1.5 लाख रुपया सैलरी थी, अमन भारद्वाज भी इसी तरह से। उन्होंने क्यों जॉब को क्विट किया? जॉब मैडी चीज नहीं है, फिर मैं बोलूंगा, लेकिन जॉब सिर्फ आपकी जरूरतें पूरा कर सकती है, लेकिन सपनों को पूरा करना है। लोगों के सपनों को, मैं बोलूंगा कि किसी के सपनों में, किसी के घर में खाना पहुंचाने का जरिया बनना है, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं इन इन सभी के माध्यम से, हमारे मेंटर से, गुरुओं के माध्यम से। आज पूजा दीदी की लाइफ भी हमें यार कुछ ना कुछ सिखा के जाती है कि यार सही डायरेक्शन में होना बहुत जरूरी है। दीदी पहले बिजनेस कर रहे थे, मैं बोलूंगा कि उनका अपना बुटीक था, वो बिजनेस कर रहे थे, लेकिन उस बिजनेस में उनको पता था कि टाइम मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था वहां पर। वो काम तो कर रहे थे, लेकिन वो स्टेबल था, उनका दायरा था। लेकिन जब उन्होंने माइंड सेट किया, सिर्फ डायरेक्शन चेंज की, उन्होंने सिर्फ डायरेक्शन चेंज की, माइंडसेट उनका, जो बोलूंगा कि पहले छोटा था, माइंडसेट था उनका कि बिजनेस करके ही कामयाब हुआ जा सकता है, लेकिन उन्होंने डायरेक्शन चूज की कि टाइम को अगर मल्टीप्लाई कर लिया। इसलिए सही डायरेक्शन में भी भागना बहुत जरूरी है, सही डायरेक्शन में भी चलना जरूरी है। ये सही डायरेक्शन हमें कौन दे सकते हैं? हमारे मेंटर्स, हमारी अपलाइंस दे सकते हैं। वो हमेशा हमारी ग्रोथ के लिए बात करते हैं, क्योंकि उनकी सोच बड़ी है। जहां पर हर एक इंसान आपकी ग्रोथ के लिए काम करता है, आपकी अपलाइन, आपके मेंटर्स, लेकिन जॉब में देखा होगा कि लोग आपकी टांगे खींचने के पीछे लगे रहते हैं कि मुझे पहले प्रमोशन मिले, कहीं इसको प्रमोशन ना मिल जाए। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में एक बिजनेस, रेनेटस वेलनेस की बात करूं, जहां पर हर एक इंसान आपकी ग्रोथ के लिए काम करता है, आपको मोटिवेट लिए काम करता है, आपको कामयाब करने के लिए लगा हुआ है, आपको उस लेवल तक पहुंचाने के लिए लगा है जहां पर वो है। वो हर एक इंसान आपके सपनों को पूरा करना चाहता है, जो आपको इस सिस्टम में लेकर आया है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से देखते हो। सिक्योर नेक्स्ट पॉइंट है सिक्योरिटी। दोस्तों, जॉब आपको, मैं बोलूंगा कि सैलरी आपको सिक्योर करती है, आपका माइंड सेट छोटा कर देती है। आप सोचते हो कि सैलरी आ रही है तो मैं सिक्योर हूं। कब तक आएगी सैलरी? जब तक आप जॉब कर रहे हो। जॉब कभी भी जा सकती है दोस्तों। रिटायरमेंट के बाद पैसे बंद हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में लाखों लोग बेरोजगार हो गए। तब इस चीज की मुझे समझ आई कि नहीं यार, जॉब जॉब कभी भी जा सकती है। जॉब से जरूरतें पूरी नहीं हो सकती, आपका आपकी लाइफ से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। कोरोना काल में देखा होगा कि आपने हेल्थ सेक्टर के, पुलिस सेक्टर के, चाहे जैसे मर्जी, मैं बोलूंगा कि कोई भी आफता आ जाए, कुदरती कोई भी डिजास्टर हो जाए, कोई भी डिजास्टर हो, सबसे पहले इनको खड़ना पड़ता है। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने घरों में थे, लेकिन इस सेक्टर के लोग फिर भी फील्ड में थे। क्या उनको लाइफ की चिंता नहीं थी? क्या उनका मन नहीं करता था कि वो घर में रहें? क्योंकि हमने उस टाइम अपने टाइम को बेचा हुआ है उस गवर्नमेंट को, चाहे किसी को भी। क्योंकि हमें कंट्रोल कौन कर रहा है? बॉस। हमें कंट्रोल करने वाला बॉस है, वो डिसीजन लेता है हमने क्या करना है। हालात चाहे जैसे मर्जी हो, हमें जाना पड़ेगा। अभी पंजाब में
जो डिजास्टर कुदरती आफता आई थी, पानी आया, बाढ़ आई थी, वहां पर भी हमें जाना पड़ रहा था। चाहे वो मैं बोलूंगा पुलिस सेक्टर के, वो वहां पर जा रहे थे, हम वहां पर मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे थे, इतने मतलब उस हालातों में भी जे मैं बोलूंगा कि नहीं जे अच्छा का जे जे हमारे ड्यूटीज थी, हमारी जिम्मेवारी थी, लेकिन क्यों? क्योंकि हमने अपने टाइम को बेचा हुआ था। जॉब हमें जॉब में हमें कंट्रोल करने वाला कोई और होता है, लेकिन बिजनेस में दोस्तों आप पर कोई बॉस नहीं है। आप फ्री हो, अपने टाइम के साथ अपनी जिंदगी एंजॉय कर सकते हो। एक बार सिस्टम अगर बिल्ड हो गया ना, तो मैं बोलूंगा पैसा पैसा रुकेगा नहीं। पैसे की कमी नहीं रही जिंदगी में। रिटायरमेंट में शब्द जहां पर नहीं बरतूंगा, रिटायर रहना बिजनेस इंडस्ट्री में तो रिटायरमेंट शब्द ही नहीं है दोस्तों। लोग 60-60 साल की उम्र के बाद इस कॉन्सेप्ट में आते हैं, लेकिन जो में आपने देखा होगा उसमें एक एक एज लिमिट है कि आप इतने टाइम तक ही जॉब में अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद आप जॉब में अप्लाई भी नहीं कर सकते। आपने देखा कि इसी कारण बहुत से लोग जिन बेरोजगार घूम रहे हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट, उनके अंदर ईगो क्लैश हो जाती है कि यार, क्योंकि वो प्रोफेशनली होते हैं, वो अपने आप प्रोफेशनल होते हैं, तो किसी काम में और कोई काम करना ही नहीं चाहते। लेकिन इस इंडस्ट्री में तो यार किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैटर ही नहीं करता आप कितने पढ़े लिखे हो। इस इंडस्ट्री में तो कोई रिस्क ही नहीं है यार। जॉब में रिस्क है। जॉब में मैं इस करके बोलूंगा कि जॉब जाने का रिस्क होता है। इनकम कभी भी बंद हो सकती है। इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो पैसा बंद हो जाता है। जहां पर तो एग्जाम्पल्स है, दुनिया से जाने के बाद भी लोगों का पैसा नहीं रुका। आपने देखा है ना कि पहले लोग कुएं से पानी निकालते थे, अभी लोगों के घर में पानी मोटरें लगी हुई हैं, जब मन कर रहा है टूटी खोल रहे हैं, पानी आ रहा है। उस तरीके से पैसा जहां पर आपको फॉलो करता है बिजनेस में। लेकिन आपको एक बार सिस्टम को बिल्ड करना पड़ेगा, टीम को बिल्ड करना पड़ेगा, फिर आपका जब मन करेगा उस टुट्टी को खोलो, पैसा निकालो। आपको उस कुएं की तरह बाल्टी डालकर पैसा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाल्टियां, और जिस इंसान जो उस तरीके की है जहां पर आप बाल्टी डालोगे तभी पैसा आएगा। लेकिन नेटवर्क बिजनेस आपके लिए ऐसा काम करता है जैसे आपके घर में आज टूटी नल लगे हुए हैं, जिसको खोलने के बाद जैसे ही खोलो वैसे ही पानी आ जाता है। उसी तरीके से आप पर डिपेंड करता है कि आप किस सिस्टम को फॉलो करना चाहते हो। कोई ना स्क्रीन से छेड़छाड़ कर रहा है, सब देखना अपना। स्ट्रेस दोस्तों, जॉब वाले पर्सन से पूछना कितनी स्ट्रेस से है ना। मुझे तो रियली यार फील हुआ कि पहले मैं सोचता कि यार लोग बोलते हैं कि मुझे नींद नहीं आती, जे नींद वाली गोलियां मुझे ला दो। तो मैं सोचता कि यार ये नींद वाली गोलियां क्यों क्यों लाते हैं इतनी, इनको नींद क्यों क्यों नहीं आती? काम कर रहे हैं, अच्छी जॉब है, नींद क्यों नहीं आ रही? लेकिन यार मुझे इस चीज का एहसास हो गया कि यार जो भी चीजें बनी हैं, चाहे चाहे नींद की गोलियां हैं, किसी ना किसी इंसान के लिए बनी है। और जो वैसे जॉब का प्रेशर, टारगेट, जॉब, बॉस का प्रेशर, रियली आपको ये सब चीजें खाने पर मजबूर कर देता है दोस्तों। मैं बोलता था लोगों का बीपी क्यों बढ़ना लग पड़ता है, लोग इतने स्ट्रेस में क्यों लेते हैं? दोस्तों, जॉब जॉब ये चीजें आपके अंदर पैदा कर देती है, पैदा करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ये होना शुरू हो जाता है जॉब के प्रेशर के कारण, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, स्ट्रेस इतना है, इनसिक्योरिटी। बहुत से भाई मेरे साथ भी हैं, मेरे मैं है ना, बहुत से कई बार मेरे प्यारे भाई है चेतन भाई जी, कई बार उनसे बात होती है कि मतलब जॉब सिक्योर नहीं है। कई बार उनसे बात होती है तो बोलते हैं कि भाई कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है। और दोस्तों, जब जब इंसान को किसी जॉब से निकाला जाता है ना, तो उसको फिर से जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है। वो फिर जीरो से वही वही उसी उसी चक्कर में रहता है। आपने देखा होगा कि जो इंसान प्राइवेट सेक्टर में थे, मैं बोल एग्जाम्पल्स बड़ी पड़ी हैं यार इसके, आप देख सकते हो, इस चीज को रियलाइज कर सकते हो।
कि जब जॉब निकलने से बाद जब निकल जाता है इंसान, तो मैं बोलूंगा कि उसके बाद तो उसकी लाइफ ही चेंज हो जाती है। अगर बच्चे अच्छे स्कूलों में होंगे तो नॉर्मल स्कूलों में डालने पड़ते हैं, अपने खर्चों को मैनेज करना पड़ता है, अपनी फैमिली के ड्रीम्स को मैनेज करना पड़ता है, कंप्रोमाइज भरी जिंदगी बन जाती है। लेकिन बिजनेस स्टार्टिंग में आपको स्ट्रगल लगेगा, ये स्ट्रगल नहीं बोलूंगा, ये प्रोसेस है। अगर हमने इस प्रोसेस को क्रॉस कर लिया ना, स्टार्टिंग वाले प्रोसेस को, तो 100% ग्रोथ होगी। आप पर कोई बॉस नहीं, आप पर कोई प्रेशर नहीं है। आपको अपलाइन हमेशा गाइड करती है, आपको डायरेक्शन दिखाती है, ना कि आप पर प्रेशर डालती है। आप फ्रीडम के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर हमने समझ लिया ना, अपनी टीम को मैनेज कर लिया, सिस्टम को मैनेज कर लिया, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी आपकी है, क्योंकि हमारा बिजनेस है जी हमारी अपलायंस का बिजनेस नहीं है, जी हमारा बिजनेस है। जहां पर दोस्तों हमारा कोई बॉस नहीं है, हमें किसी फैक्ट्री के लिए लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ रही जिसके कारण हमें स्ट्रेस में हो। हमें किसी एक्सपायरी की टेंशन नहीं है जिसके कारण हम स्ट्रेस में हो। हम खुद बॉस हैं, हम खुद रिप्रेजेंटेटिव है अपनी कंपनी के, हम खुद मालिक है हम। जहां पर तो कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रही यार। छोटी सी अमाउंट से हम जहां पर स्टार्ट कर सकते हैं, छोटी सी अमाउंट से, सिर्फ 60 से 70 हजार रुपए का, वो भी हमने प्रोडक्ट लेना अपने लिए। आप बता सकते हैं किन साथियों की 16% में आईडी नहीं है। मैं बोलूंगा कि यार अगर वो स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, आज ही अपनी आईडी को अपग्रेड कर लें 16% से। यार ये 16% जब आप आईडी को कर लेते हैं, 60-70 हजार रुपए के अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं ना, ये आपके लिए गोल्ड है, एक सोने की तरह काम करते हैं। मैं बोलूंगा सोना भी आपको आज इतना इंटरेस्ट नहीं देगा। नहीं, आप बहुत सारे बोलेंगे कि यार आज से 2-3 साल में सोना डबल हो गया, लेकिन दोस्तों ये आपको इतना इंटरेस्ट देगा, इतना कमा के देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसी इसी छोटी सी अमाउंट से आज लोगों के सपने पूरे पूरे हो रहे हैं, लोगों के घर बन चुके हैं, लोग फॉर्च्यूनर एंजॉय कर रहे हैं। क्या आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए इतनी छोटी सी अमाउंट नहीं लगा सकते? सोने को आपने देखा होगा कि हम सोना परचेज कर लेते हैं, उसको छिपा के रखना पड़ता है, कहीं चोरी ना कर ले, उसका डर है। कहां पर यूज करते हैं उस चीज को, हम उस गोल्ड को साल में कभी फंक्शन हो तब डालने की जरूरत पड़ती है। उस चीज को छुपा के रखने के लिए हम कितने हैं, कभी लॉकर में रख रहे हैं, कहीं रख रहे हैं। यार जहां पर अगर ड्राइंग मास्टर कौन है? ये ड्राइंग मास्टर देखिए कौन है। परमात्मा इसको सुमत बख्शे और कामयाबी दे ड्राइंग मास्टर को। जी सर मैं करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों अगर मैं चाहता हूं कि ये प्रोडक्ट हमारे रेनेटस वेलनेस का हर एक प्रोडक्ट आपके लिए गोल्ड डायमंड है, इसको परचेज करो, अपनी आईडी को 16% पर करो, फिर देखना जब आपकी दुकान भरी पड़ी होगी, आपकी आईडी 16% पे होगी, फिर देखना आपके सपने कैसे पूरे होंगे। क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, आपके दिमाग वो कुमार जाएगी, आपकी दुकान भरी पड़ी है, मुझे निकलना है, तब लोग निकलते हैं, तब आपकी सोच बदलती है। लेकिन अगर आप आज भी उसी तरीके से 2-4 प्रोडक्ट लेकर सोच रहे हैं कि मैं बड़ा हो सकता हूं, तो दोस्तों आप डेफिनेटली अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपनी अपलाइन को धोखा दे रहे हैं कि सर कि मैं कामयाब होना चाहता हूं। दोस्तों कामयाबी के कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ रूल होते हैं, कुछ उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है, और जो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं आप उसकी ग्रोथ देख सकते हैं। आपकी इनकम बिजनेस में आप पर डिपेंड करती है, आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो। आपकी टीम आपको देखती है। जैसा आप करोगे, जैसा आप बीजोगे, वही चीज आपको कुदरत कई गुना लुटा के देगी। तो मैं चाहता हूं कि जिन भी साथियों की अभी तक 16% भी नहीं है, वो इस बार 16% पे 100% अपनी आईडी को करना, और फिर देखना ग्रोथ। स्किल दोस्तों, जॉब में आपको स्किल की जरूरत पड़ती है, जिस हिसाब से स्किल होती है उसी हिसाब से आपका रोल है। अगर आपने मेडिकल लाइन में जाना है तो आपको मेडिकल लाइन की स्किल होनी चाहिए, अगर आपने टीचर लाइन में जाना है तो आपके पास टीचर्स की एजुकेशन होनी चाहिए, है ना। अगर आपने किसी और डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाना है तो आपके पास इंजीनियरिंग लेवल की नॉलेज होनी चाहिए।
स्किल आउटडेटेड हो सकती है दोस्तों, लेकिन बिजनेस क्या देता है आपको? बिजनेस आपको आपके अंदर लीडरशिप स्किल पैदा कर सकता है, पैदा करता है, और मैं बोलूंगा हमारे अंदर पैदा की है। आज से पहले हम इस तरीके से मंच पर बोल नहीं पाते थे। हम मैं बोलूंगा कि जब हम एजुकेशन लेते थे, स्कूल में जाते थे, तब भी इतना जोर नहीं दिया जाता था स्किल डेवलप करने के लिए। बहुत सारे साथी हम पीछे पीछे रहते थे यार। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में हम अच्छे थे, बढ़िया थे, लेकिन यार उस लेवल की स्किल नहीं थी कि हम लोगों को गाइड कर सकें, स्टूडेंट को गाइड कर सकें, उनके मतलब उस लेवल मंच को हैंडल कर सकें। कम्युनिकेशन स्किल उस तरीके की नहीं थी। नेटवर्किंग बिल्ड करने की स्किल कहाँ से पैदा हुई? जहां पर हमारे बीच में बहुत सारी ऐसी बहनें हैं, ऐसे भाई हैं जो मंच पर बोल नहीं सकते थे। आज आज मैं बोलूंगा कि अगर उनको स्टेज पर खड़ा कर दिया जाए ना, तो हजारों लोगों के बीच में भी वो स्पीच कर देते हैं, उनके पास शब्दों की कमी नहीं होती। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? सिर्फ सिर्फ इस विक्ट्री इंटरनेशनल के एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से, इसी मंच से सीखकर आज हम अपनी स्किल को डेवलप कर रहे हैं। नहीं तो लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं स्किल डेवलप करने के लिए। अगर मेडिकल लाइन की स्किल डेवलप करनी है ना, तो आपको आपको मैं बोलूंगा लगभग 17 से 18 साल लगते हैं उस स्किल को डेवलप करने के लिए। अगर आपने एमबीबीएस करनी है, आपने अगर बीटेक, मतलब हर एक प्रोफेशन की अगर स्किल डेवलप करनी है, तो आपको 17-18 साल लगेंगे। और आप उस इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करना, 15, 20, 25, 30, 40 हजार की जॉब मिलती है उस स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए। लेकिन जब मुझे समझ लगा कि नहीं यार, जहां पर हम 5 साल मेहनत कर लेंगे, 5 साल सीख लेंगे, तो हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि यार सबसे सबसे जो अच्छे स्किल वाला इंसान है ना, वो सबसे अच्छा एम्प्लॉय होता है। और एम्प्लॉय कभी बॉस नहीं बन सकता, उसको कंट्रोल कौन करता है? बॉस, मालिक। क्या आप मालिक बनना चाहते हैं, या एक अच्छी स्किल पैदा करके जॉब करना चाहते हैं? लेकिन बिजनेस आपको हर एक फील्ड में डेवलप कर देता है। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी पैदा कर देता है, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल पैदा करता है कि आप लोगों के बीच में कैसे विचरना है, लोगों के बीच में कैसे रहना है। अगर आप ऐसी स्किल पैदा करना चाहते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेस्ट है। इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती। जो हमारे अंदर ऐसी हर एक लेडीज, हर एक भाई, हर एक बहन के अंदर यार ऐसी स्किल डेवलप कर रही है। आप अपने आप को मैं इस चीज को बेटर नहीं बता सकता। आप अपने दिल पर हाथ रखकर इस चीज को फील करना कि आपने अपने आप को कितना डेवलप किया है। इसको पैसे से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। इस स्किल को पैसे से कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता दोस्तों। जो आज रेनेट वेलनेस हमारे अंदर पैदा कर रहा है, पैसे से मत तोड़ना। पैसा खुद ब खुद आपको फॉलो करेगा। बस स्किल को डेवलप करते जाना, अपने आप को अपग्रेड करते जाना। पैसा खुद ब खुद आपको पैसा पे करेगा। आपकी स्किल को पे करता है, आपकी नॉलेज को पे करता है, आपके नेटवर्क आपको पे करता है। एसेट्स दोस्तों, जॉब कभी भी सैलरी से सिर्फ जरूरतें पूरी की जा सकती है। आप एसेट्स क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन बिजनेस आपको क्या देता है? एक टीम बड़ा कर देता है, जिसे आप एसेट्स क्रिएट कर सकते हो, शोरूम परचेज कर सकते हो, प्रॉपर्टीज खरीद सकते हो। आज लखविंदर सर ने लाखों की प्रॉपर्टी, करोड़ों की प्रॉपर्टी परचेज की, करोड़ों की शोरूम परचेज किए, जो उनको पैसा बनाकर दे रहे हैं। पैसे की फैक्ट्रियां बोलूंगा, पैसे की मशीन बोलूंगा उन चीजों को। क्या आपने आज तक जॉब के माध्यम से आपने किसी इंसान को देखा कि वो ऐसे एसेट्स क्रिएट कर सके? लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट होती है इनसे। लॉन्ग लॉन्ग टर्म आप के गोल सेट कर देता है। ये कैसे सिर्फ पॉसिबल है? सिर्फ बिजनेस के माध्यम से। उसके बाद फैमिली लाइफ। दोस्तों, जॉब में आपके पास लिमिटेड हॉलीडेज होते हैं, लिमिटेड टाइम होता है। बच्चों को कम टाइम दे पाते हो। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों की जिंदगी इसी तरीके से निकल जाती है, लेकिन वो अपनी फैमिली को टाइम ही नहीं दे पाते।
आपके पास आप देखना कि आप अपनी फैमिली को आज इस सिस्टम के आने से पहले कितना टाइम दे पा रहे थे। लेकिन इस बिजनेस में आपके पास फ्लेक्सिबल टाइम होता है, हॉलीडे होते हैं, जब आपका मन करे आप रुक सकते हो, क्योंकि आपको कोई बोलेगा नहीं। आप अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दे सकते हो, पॉसिबल है। आज पॉसिबल है लखविंदर सर के लिए, आज जनक राज सर के लिए पॉसिबल है, दिनेश भाई के लिए, मनोज भाई के लिए पॉसिबल है, अमन भारद्वाज के लिए, मुकेश सर के लिए पॉसिबल है। अपनी टाइम को, अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वो सिस्टम बिल्ड कर दिया, उन्होंने टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया है। उनके जैसे उन्होंने अपने जैसे अपनी टीम के नीचे बिल्ड कर दिए हैं, अपनी टीम में बिल्ड कर दिए हैं। क्या आप ऐसी लाइफ चाहते हो? माइंड सेट दोस्तों, जॉब क्लास पर्सन का जो माइंड सेट है वो सर्वाइवल माइंड सेट होता है कि गुजारा कैसे करना है, जिंदगी कैसी काटनी है, ना कि मैं अपने सपनों को कैसे पूरा करूं। वो अपने सपनों को मार देता है, कुचल देता है, जिंदगी में कंप्रोमाइज शुरू कर देता है। आपने देखना है कि आप अपने सपनों को मारना चाहते हो या अपने माइंड सेट को बड़ा करना चाहते हो, कि फिक्स इनकम वाली सोच हो, कि सिर्फ जिंदगी में सरवाइव करना आते हो। 90% दोस्तों लोग जिंदगी में सरवाइव करने के लिए आए हैं, और इसीलिए इस दुनिया से कब चले जाते हैं पता भी नहीं चलता, और ना दुनिया उनको याद करती है। लेकिन बिजनेस आपका माइंडसेट बड़ा करता है, आपका माइंडसेट आपकी सोच बदलता है। आज इस बिजनेस में आने से पहले हमारा सोच कैसी थी, उस चीज को देखना, और इस बिजनेस के आने के बाद आपकी सोच कैसी हो चुकी है, आपका सोचने का नजरिया कैसे हो चुका है, आपका देखने का नजरिया कैसे हो चुका है, आपका माइंडसेट कैसे हो चुका है। इस इंडस्ट्री के मैं नहीं बोलूंगा, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी नजर आती है। आप कोई भी काम करो, आपको वहां पर अपॉर्चुनिटी नजर आएगी, जब आपका माइंडसेट बड़ा हो जाता है, जब आपका सोच बड़ी हो जाती है। ये किसने किया? इस विक्ट्री इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम ने, जहां पर आपको हर एक फील्ड में अपॉर्चुनिटी नजर आती है, क्योंकि आप किस चीज को किस नजरिए से देखकर जो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन जो वाले पर्सन की उस लेवल का माइंडसेट नहीं होता। अगर हमारे मेंटर्स का माइंडसेट उस लेवल का ना होता, जो मैं पहले बताया, अगर वो उस माइंडसेट के होते तो शायद आज हम भी इस सिस्टम में नहीं होते। लेकिन उनका माइंडसेट, उनकी सोच बड़ी थी। दोस्तों, जॉब से जिंदगी चलती है, बिजनेस से जिंदगी बदलती है। डिसीजन आपका है। सिर्फ सैलरी चाहिए या लाइफस्टाइल, ये आपने चूज करना है। आप कौन सी लाइफ चाहते हो? जिंदगी बदल सकती है दोस्तों, ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि आप अपनी फैमिली के वो वो धुरंधर हो जो उनकी जिंदगी बदलने के लिए आए, उनकी लाइफ बदलने के लिए आए हो। ये आप पर डिपेंड करता है। क्या आप अपने सपनों के, मैं आज बोलूंगा जितने भी हमारे बीच में नवीन हैं, वो आज कसम खाएं कि उस परमात्मा को साक्षी मानकर कसम खाएं, मैं कसम खाने के लिए रेडी हूं कि यार जो भी मुझे टारगेट दिए जाते हैं मैं अचीव करूंगा। आप में से किन साथियों ने जो 100 सीसी का टारगेट दिया था वो अचीव कर चुके हैं? जो कर चुके हैं वो जैस लिख सकते हैं, जहां एक लिख सकते हैं जैस। बहुत से साथियों के मैसेज आ चुका है, उनको उनको कंग्रेचुलेशन। क्योंकि दोस्तों, जब भी हमारे मेंटर्स, हमारे गुरुओं के कोई भी कंपटीशन, कोई भी टारगेट दिया जाता था ना, तो हम पूरा जोर लगा देते थे, पूरा जोर लगा देते थे उसको, उस टारगेट को अचीव करने के लिए। अगर बोल दिया ना 100 सीसी करना है तो 100% करना ही करना है, फिर उस चीज से पीछे नहीं हटते थे। क्योंकि हमें पता था कि अगर हमने वहां से पीछे हट गए ना, उस टारगेट को अचीव नहीं किया, चाहे हमें हमें खुद से प्रोडक्ट क्यों ना डालने पड़े, अगर उन्हें बोल दिया 100 सीसी होना चाहिए तो होना चाहिए। क्योंकि हमारे माइंड को जीतने की आदत डल जाती है। हमारे माइंड में क्या मैसेज आता है कि मैं विजेता हूं, मैं कर सकता हूं। अगर आपने एक बार भी अपने माइंड को वो कमांड दे दी ना, जब टारगेट आप एक बार अगर आपने उस चूक कर ली ना उस टारगेट को अचीव करने के लिए, फिर वो
फिर आप कंफर्टेबल जोन में चले जाते हो। तो कोई भी साथी ऐसा नहीं होना चाहिए जो 100 सीसी के टारगेट को अचीव ना करे। जो भी इस क्लोजिंग में आपको टारगेट दिए, जैसे ना मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे बीच रोबिन बैठे हुए हैं ना, वो आज कसम खाएं कि अब उस परमात्मा को साक्षी मानकर कि मैं अपना 100 सीसी करूंगा, मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा। क्योंकि अब बात आपकी नहीं है, आपके परिवार के सपनों की है। आपके परिवार के सपनों की बात है दोस्तों। क्या आप नहीं चाहते कि आपके परिवार के सपने पूरे हों? अगर आप इस सिस्टम में आए हो ना, तो 100% आपने ये विजन, ये सोच लेकर आए कि हम अपने इस फैमिली के सपनों को पूरा करेंगे ही करेंगे, तो फिर हमने इस सिस्टम को शिद्दत के साथ, जुनून के साथ करना है। फिर कंप्रोमाइज की लाइफ नहीं जीनी हमने। फिर अपने माइंडसेट को बड़ा करना है। बड़ा कब होगा? जब हम ऐसे छोटे छोटे टारगेट को अचीव करने की आदत डालेंगे। क्या वो आदत आप डालने के लिए रेडी हो? अगर रेडी हैं तो आप जैसे लिख सकते हैं या एक लिख सकते हैं। बहुत से साथियों के मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपके मैसेज जैस और वन ही आपकी एक्साइटमेंट को बता सकते हैं। बहुत से सारे मैसेज आ रहे हैं। और जिन साथियों की आईडी 16% में नहीं है, वो आज ही अपनी अपलाइन के साथ काउंसलिंग करें। सबसे पहले इस चीज को अपग्रेड करें दोस्तों। हमेशा हमारे मेंटर्स, हमारे अपलाइन यही बोलते हैं कि जो दिखता है सो बिकता है। जिसकी दुकान में जितना होगा उसका उतना ज्यादा बिकेगा, वो उतना ज्यादा निकलेगा, उसका बिजनेस उतना ज्यादा मल्टीप्लाई होगा और वो उतनी ज्यादा ग्रोथ करेगा। तो मैं तो चाहता हूं कि परमात्मा करे आपका हर एक सपने पूरे हों, आप अपनी फैमिली के बहुत धुरंधर हों। क्योंकि हर एक फैमिली में एक ना एक इंसान ऐसा होता है जो अपनी फैमिली के सपनों को पूरा करने के लिए बना होता है, जो आपके आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बदल सकता है। आप वो इंसान है। बस अपनी शक्तियों को पहचानने की जरूरत है, अपने हुनर को तराशने की जरूरत है। 100% मुझे आप सभी में वो इंसान दिख रहा है। आप सभी में लखविंदर सर, जनकराज, दिनेश सर, मनोज भाई सब दिख रहे हैं। बस आपको पहचानने की जरूरत है, आपको अपने माइंड को वो कमांड देने की जरूरत है। और मैं चाहता हूं कि कभी भी कोई कंपटीशन, कोई खेला स्टार्ट हो, कोई भी रिवार्ड हो, वो सबसे ज्यादा हमें विन करने हैं। कोई करे चाहे ना करे, कोई आए चाहे ना करे, वो हमने विन करने हैं। आप विनर हो, आप विनर हो। आपकी अपलाइन हमेशा यही बोलती है, आप विनर हो। वो आपको बोल बोल कर ही, आपको हौसले से ही कामयाब कर देगी। बस उनका हाथ पकड़ कर रखना, उनकी हर एक बात को फॉलो करना। और इस बार जो 100 सीसी का खेला चला हुआ है, इसको अचीव करना और हर एक ने करना है। और मैं बोलूंगा कि आज ही इस जूम मीटिंग, मंच मीटिंग के बाद ही आपने वो 100 सीसी का टारगेट अचीव करने, अपने अपने स्क्रीनशॉट, अपने अपने पोस्टर, अपने अपने मेंटर्स, अपने अपने गुरुओं को शेयर करने हैं दोस्तों। जब वो पोस्टर आपके ऑल ओवर इंडिया में रोटेट होते हैं ना, तब आप ना देखना आपका बिजनेस किस तरीके से फॉलो करेगा। क्योंकि लोग आपको देखेंगे, लोग आपके बारे में पूछेंगे, आपके रिलेटिव, आपके दोस्तों में जब वो पोस्टर घूमेंगे ना, तो आपको कॉल आएगी। आपका बिजनेस ग्रोथ होगा, आपका मल्टीप्लाई बिजनेस होगा, क्योंकि आपकी टीम आपको फॉलो करेगी। आपका टीम बिजनेस, आपके बिजनेस को मल्टीप्लाई करने के लिए सब चीजें प्लानिंग की जाती हैं। और आपके मेंटर्स, हमारे गुरु वही चीजें हमें बताते हैं जिससे हम ग्रोथ कर सकते हैं। हमें सही डायरेक्शन में चलने की हमेशा वो गाइड करते हैं, जिससे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इन्हीं चीजों को फॉलो करके हमारे मेंटर्स के सपने पूरे हुए थे। इन्हीं चीजों को फॉलो करके हमारे सपने पूरे पूरे होंगे। तो थैंक यू। अगर किसी को कोई चीज बुरी लगी हो तो माफ करना। मैं फिर एक बार बोलूंगा कि जॉब माड़ी चीज नहीं है, लेकिन जॉब सिर्फ आपकी जरूरतें पूरी कर सकती है, आपके सपने पूरे नहीं कर सकते। आप इस दुनिया में कोई भी इंसान, बेहतर से बेहतर इंसान उठा के देख लेना, हमेशा वही इंसान सक्सेस है, वही अपने आज सपनों को पूरा कर रहा है, वही ऐसी लाइफ, सपनों भरी लाइफ जी रहा है, वही इस दुनिया में। मैं बोलूंगा, लोग बोलते हैं कि मरने के बाद हम स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग यहीं पर है। बस आप उस स्वर्ग को पाने के लिए कितनी मेहनत करते हो, कितने जुनूनी हो, जो आप पर डिपेंड करता है। थैंक यू जनकराज सर, इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी देने के लिए, इस मंच पर लाने के लिए। और सभी अपने मेंटर्स, अपने गुरुओं का, जिनसे सीखकर
आज हम अपनी लाइफ को बदल रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि जो हम सीख रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा सकें। जिन बातों ने हमारा माइंड सेट किया था, जिन्होंने हमारी लाइफ जिन बातों ने जिस सिस्टम ने हमारी लाइफ बदली थी, परमात्मा करे वो आप भी उस चीज को समझें, आप भी उस चीज को फील करें और आप भी ग्रोथ करें। इसी के साथ मैं आज का सेशन वाइंड अप करूंगा। थैंक यू वेरी मच निधि दीदी, थैंक यू मेरे मेंटर्स, थैंक यू मेरी गुरुओं का, थैंक यू मेरी इंटायर टीम और थैंक यू आर नोवियन, आप सभी का इतने शानदार मैसेज और हमेशा अप्रिशिएट करने के लिए। मैं तो चाहता हूँ परमात्मा करे आप हम सभी का प्यार इसी तरह से हमेशा बना रहे और हमारी फैमिली डे बाई डे और बढ़ती चली जाए। थैंक यू वेरी मच रॉकिंग रेनेटस। वेलकम टू द हॉस्पिटल। थैंक यू सर, बहुत अच्छा, एक वंडरफुल जिसको बोला जाता है ना, नॉलेजेबल, जो